ब्रह्मा लूला चले देखता हूं कितना दिन चलता है। मैं रेलवे में था तो आदमी पूछता था तुम कहाँ काम करते हो। मैं रेलवे छोड़ दिया हूं, अभी 10 साल नौकरी बची थी। अब कोई नहीं पूछता कहाँ काम करते हो। लेकिन जब मैं रेलवे में था तो लोग पूछते थे तुम क्या हो, क्लास 1 हो, क्लास 2 हो, क्लास 3 हो, क्लास 4 हो। मैं बताता था मैं रेलवे में क्लास 3। लेकिन परीक्षा दे करके रेलवे संविधान से चल रही है, परीक्षा देकर मैं क्लास 2 बन सकता हूँ, परीक्षा देकर क्लास 1 बन सकता हूँ। लेकिन जैसे ही आपसे कोई पूछता है कौन से धर्म में हो तो हमें बताना पड़ता है हिंदू धर्म में है। फिर अगला प्रश्न पूछता है हिंदू धर्म में तुम क्या हो, क्लास 1 ब्राह्मण हो, क्लास 2 क्षत्रिय हो, क्लास 3 वैश्य हो या क्लास 4 शूद्र हो। तो हम बताइए इस धर्म में क्या है, हमको बताना पड़ता है हम इस धर्म में शूद्र हैं। और शूद्र है तो आप पंडित नहीं बन सकते। कितना भी लंबा टीका लगाइए, कितना भी लंबा धागा मानिए, कोई आपको हिंदू मानता है। बिहार में अध्यक्ष है कि गुप्ता जी कहते हैं कि मैं चमार के घर खाना खा लिया तो पिताजी बोले तुम चमार हो गए। तो उन्होंने कहा ठीक है पिताजी, चमार के घर खाना खाने से मैं चमार बन गया तो कल मैं पंडित के घर खाना खा लूंगा और पंडित बन जाऊंगा। तो उन्होंने बोला ही ना होई, आप पंडित नहीं बन सकते। बताइए जिस धर्म में हम पंडित नहीं बन सकते उस धर्म में हमको रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। हमको नीच कहता है उसको लात मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए, हाथ खड़े करके बताइए। मानना चाहिए। जो भगवान आपके घरों में है आप मत हटाइए। मैं कहता हूं उस भगवान के बगल में महापुरुष का फोटो लगा दीजिए, दोनों भगवानों में झगड़ा होने दीजिए। जो भगवान असली रहेगा रह जाएगा और नकली बाहर चला जाएगा। कितने लोग तैयार है कैलेंडर ले जाने के लिए? सारे लोग अपने घरों में महापुरुष लगाइए। 85% के घर में जिस दिन महापुरुष चला गया पूरे 29 राज्य का राज्यपाल आप बनेंगे, 29 राज्य का मुख्यमंत्री आप बनेंगे, 29 राज्य का जज आप बनेंगे। इस समय आप क्या बन रहे हैं? घंटा। मंदिर में आप जा रहे हैं, आपका ध्यान जय हो काली माई, जय हो दुर्गा माई, जय सरस्वती माई। उसका ध्यान कहाँ पे? पॉकेट पे। मंदिर में आपको क्या मिला? घंटा। क्या मिला? घंटा। और ब्रह्मा के पैर से निकले आप लोग तो इस धर्म में क्या मिला? नीचता। और पुराने लोग यहाँ बैठे होंगे, पंडित वाले आता था गंदगी लपेटे हुए पैर में, लोग लोटा से थरिया से पैर को धोते थे और उसको पी जाते थे। तो लोग कहते थे चरणामृत प्रिय। चरणामृत है कि वो चरणों की गंदगी है? हाथ करके बताइए वो चरणामृत है कि चरणों की गंदगी है? कोई आज के बाद कथा करवाएगा? आप बताइए अगर हनुमान जी ज्ञान के सागर है तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में हनुमान का फोटो लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? किसका फोटो लगा हुआ है? तो बताइए ज्ञान का सागर हनुमान जी है कि बाबा साहब अम्बेडकर है? सुबह सुबह हनुमान चालीसा 85% घर में बजना चाहिए या भीम चालीसा बजना चाहिए? अगर 85% के घर में भीम चालीसा बजेगा तो उसका एंटीना सीधा रहेगा या टेढ़ा हो जाएगा? सीधा है। आपको एंटीना सीधा रखना है कि टेढ़ा करना है? कितने लोग तैयार है टेढ़ा करने के लिए? सारे लोग सुबह सुबह भीम चालीसा बजाइए, बुद्ध चालीसा बजाइए, कबीर चालीसा बजाइए। देखिए ब्राह्मण भारत से ब्राह्मणवाद कैसे खत्म नहीं होता है। कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है। मैं रेलवे में गया 1995 में अपने लोगों से पूछता था भैया कौन सी जाति के हो, इतना धीरे से बताते थे जैसे लग रहा कोई घोटाला कर गया। और उससे पूछिए शिवानंद तिवारी, देवानंद शुक्ला, जगभूषण शर्मा, जैसे लग रहा सब कुछ वही बनाया। अरे नभ में जल में थल में जो कुछ दिख रहा है वो आपका बनाया हुआ है। आपकी बनाई हुई सड़कें हैं, आपका बनाया हुआ रेल यातायात है, आपका बनाए हुए कल कारखाने हैं। इसलिए भारत बाप को बाप कहने का अधिकार अगर किसी को है वो आपको है। भारत बाप के ऊपर राज करने का भी अधिकार अगर किसी को है वो आपको है। इसलिए गर्व करिए हम श्रमण परंपरा के लोग हैं, मेहनत करके खाने वाले लोग हैं, लूट करके खाने वाले लोग नहीं है। इसलिए उत्तर भारत में अम्बेडकर पैदा हुए रामस्वरूप वर्मा कुर्मी बिरादरी के, उन्होंने कहा मरेंगे मारेंगे परंतु हिंदू नहीं कहलाएंगे। बताइए उनकी जयंती मनाना चाहिए नहीं मनाना चाहिए? मनाना चाहिए। सावित्रीबाई फुले पढ़ाने गई है 150 साल पहले आपको, उसको लोगों ने मारा है, पीटा है, गोबर फेंका है। एक साड़ी लेके जाती थी तब जाके महिलाएं जो बैठी है वो पढ़ पाई है। तो बताइए शिक्षा की देवी सरस्वती हुई या सावित्रीबाई फुले? सावित्रीबाई फुले। आपके घर
आपका इतिहास तोड़ दिया गया है। अब शीशा सामने रखिए, उसको फोड़ दीजिए, आपका फोटो कैसा आएगा? आपका फोटो कैसा आएगा बताइए? टूटा फूटा आएगा। जब आपका इतिहास ही टूटा फूटा है तो आपका वर्तमान भी टूटा फूटा है, और वर्तमान टूटा फूटा है तो भविष्य भी टूटा फूटा रहेगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती अपने वर्तमान का निर्माण नहीं कर सकती। हमने कविता बनाई सावित्रीबाई फुले के ऊपर, दर्दमय लोन का सुनाएगा कौन, इनकी आवाज उठाएगा कौन। जब अखबार ही नोट छापने लगे तो वतन की हकीकत बताएगा। सावित्रीबाई फुले को बताएगा कौन, असली सरस्वती के रूप में से बुझवाएगा कौन। अंग्रेज थे इस देश के भाग्य विधाता, ये असली बात बताएगा कौन। अंग्रेज नहीं आते, सावित्रीबाई फुले पैदा नहीं होती, बाबा साहब अम्बेडकर पैदा नहीं होते, मुझको रेलवे में नौकरी नहीं मिलती, अहिर भैंस चलाता, गड़िया भेड़ चलाता, धोबी कपड़े धोता, चमड़े का काम करता। बताइए, ये संविधान की शपथ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सारे शादियों में, सारे गृह प्रवेश में पंडित को बाहर करिए, बिना लगन के जो लोग शादी करते हैं उनके लिए एक जोरदार ताली बजाइए। हमारा एक दोस्त है मुंबई में, 8 साल पहले खरवास में शादी किया, बड़ा सुंदर लड़का पैदा हुआ। बताइए, सुंदर लड़का आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? मुलायम सिंह यादव साधना गुप्ता से शादी किए, लड़का पैदा हुआ कि नहीं हुआ? सीधी नाक वाला हुआ कि टेढ़ी नाक वाला? लड़का सीधी नाक वाला चाहिए कि नहीं चाहिए? हमको बोलता है तो शादी करो, क्यों करेंगे? हमने अपने लड़के को बोल दिया, कोई भी किसी भी बिरादरी की लड़की मिल जाए तुम लेके आ जाओ, जो होगा देखा जाएगा। हमारा गौना नहीं हो रहा था, मैंने पिताजी को बोला हमको रेलवे में नौकरी मिल गई है, रेलवे क्वार्टर मिल गया है, मैं अपनी औरत को उठा के ले जा रहा हूँ, लेके चला गया। काय का गौना? सर शादी हो गया, गौना किस बात का? 50,000 रुपया बचा, बिना लगन के शादी करेंगे, तरकारी सस्ता, दूध सस्ता, मिठाई सस्ता, पनीर सस्ता, टेंट सस्ता, 4 व्हीलर सस्ता, 1 लाख रुपया बचेगा। हम आपसे मांग रहे हैं, हम चला रेलवे में नौकरी कर रहे हैं, मई में शादी कर रहे हैं, हमको टिकट नहीं मिल रहा है, 4,000 साला आपका भाड़ा लग रहा है, दलाल मांग रहा है, आपका 4,000 बचेगा कि नहीं बचेगा? कितने लोग शादी यहाँ किए हैं मई जून के बाद, उनका लड़का पैदा नहीं हो रहा है? कितना पागल बनाया। पढ़ लिख के BSc MSc करके जा रहे हैं मार्च में, ए पंडित जी कहिया बियाह हुई? तो मार्च में कही था, मार्च में लॉकडाउन लग गया, बियाह नहीं हुआ। फिर 2 साल के बाद, ये पंडित जी अब कहिया बियाह हुई? अरे पागल, अगर उसको मालूम होता लॉकडाउन लगने वाला होता तो मार्च में शादी बताता आपको। आप पढ़ लिख के उसी के पास जा रहे हैं, तो आप पढ़े लिखे पागल है कि नहीं है? तो हमने कविता बनाई, जब पढ़े लिखे ही पागल हैं तो अनपढ़ को कौन पढ़ाएगा? जिंदा बाप कोई न पूजे, मरे बाप पूजवाएगा। जिस पत्थर में प्राण नहीं है उसमें प्राण प्रतिष्ठा करवाएगा, और मेहनत से जो काम करेगा वो कभी इज्जत नहीं पाएगा। राहु केतु जब है नहीं उससे भी डरवाएगा, शनि का प्रकोप दिखाकर तेल का भी सत्यानाश करवाएगा। अच्छा भाषण दे दो तो टीवी नहीं बताएगा, सोशल मीडिया एकमात्र सहारा जो दर्द मजलूम का बताएगा। ईश्वर अल्लाह किधर रहता कोई तो दिखलाएगा, जाके कुछ पूछ दो तो मारामारी पर उतर आएगा। किधर ईश्वर अल्लाह? ईश्वर होता तो मंदिर में अब कब लगता रुक जाता, अल्लाह होता तो मस्जिद में रुक जाता, क्यों नहीं रुक रहा है? ये सब झूठ है। हमारी महिला को भूत पकड़ लेता है, ऐसा मुंडी हिलाती है, कहती है नहीं से जाए बात। कभी पढ़ी लिखी औरत को भूत पकड़ते हुए आप लोग देखे हैं? उसको क्यों नहीं भूत पकड़ता? अगर भूत होता तो उसको नहीं पकड़ता। आप माठा पी रही है, खेत में काम कर रही है, हड्डी कटी है, आपको भूत पकड़ ले रहा है। तो हमारा दिमाग हैंग हो गया। ये मोबाइल देखिए, ये मोबाइल क्या हार्डवेयर है, ये छोटा सा दिमाग सॉफ्टवेयर है। जब ये हैंग हो जाता है चलता नहीं है, उसी तरह ये हमारा शरीर हार्डवेयर है। ये दिमाग सॉफ्टवेयर है, बचपन में हैंग कर दिया, बता दिया तुम अहिरो चमार हो, पासी हो, ईश्वर है, अल्लाह है, स्वर्ग है, नरक है। ये हमारा दिमाग हैंग हो गया। ये जाति होता, अभी इधर से बकरी जा रही है, उसका लेडी देख के पहचान जाते हैं, हाँ बकरी गई है। अभी कुत्ता गया, उसका लेडी देख के पहचान जाते हैं कुत्ता गया है। भैंस जाती, उसका लेडी देख के पहचान जाते हैं भैंस गई है। अहिरे का लेडी, धोबी का लेडी, पासी का लेडी देख के पहचान पाएंगे किसका लेडी है। उसको राहु केतु शनि लाखों किलोमीटर दूर दिख जाता है। सुबह सुबह खेत में लेके जाइए, उससे पूछिए बता किसका लेडी, बता पाएगा। ये जाति जिन लोगों ने बनाया है उसको शादी विवाह में बिल्कुल नहीं बुलाना है। हमारे बलिया जिला के पास पर बोरवा गांव में जाइए, सारे यादवों ने पंडित को बुलाना बंद कर दिया है।
हमको धागा पहनाता है। एन बंधु बलिराजा धाग बंद्रो महाबला तेन तो हम प्रतिबद्ध में मेरे छे माचल माचल। जिस धागे से आपके राजा दानवीर बाली को हम लोगों ने गुलाम बनाया, उसी धागे से हम आपको गुलाम बना रहे हैं। माचल माचल हिल्ला मत मतलब गुलामी में ही तुम रहो। अहिर हो तो भैंस चरा के हम लोग को दूध पहुंचाओ, धोबी हो तो कपड़ा धुल के पहुंचाओ। तुम टीचर MP MLA डॉक्टर मत बनो। बताइए कोई धागा आज के बाद पहनाएगा? कोई पहनेगा? कुत्ता दो तरह का होता है, एक पालतू और फालतू। पालतू के गले में पट्टा रहता है, फालतू खुला घूमता है। ब्राह्मण आपके हाथ का धागा देख के दूर से समझ जाता है कि हमारी छूट की व्यवस्था का पालतू। कुत्ता बोलना ठीक नहीं, मैं कोई आज के बाद पंडित को मत बुलाए। आपके घर में महापुरुष रखिए, इनकी जयंती मनाइए। कितना बढ़िया काम कर रहे हैं लोग संविधान की उद्देशिका। संविधान की उद्देशिका पढ़िए। मैं अभी बलिया जिले में हमारा एक यादव मर गया, मैं गया घाट में, बोला संविधान की शपथ लो, इसका अंतिम संस्कार हो जाएगा। हो गया। बताइए उसकी आत्मा स्वर्ग में नहीं जाएगी? अच्छा ये बताइए स्वर्ग होता तो कब्जा नहीं कर लेता? क्या बोलता है गुरु तू चल जा, एक अतवार तू चल जा, एक राम फलाऊ तू चल जा, फ्री में भेज रहा है। अब यहाँ जमीन मांगी है तो लोग कब्जा नहीं कर लेते हैं। कितना झूठ बताया। तो साथियों ये झूठ की व्यवस्था में आप नीच है, गुलाम है, आपको कुछ नहीं मिलेगा। जाति को तोड़ दीजिए, अपने लड़कों से खुलेआम बोल दीजिए, कोई भी लड़की लेके आओ शादी करो। अगर आप नहीं बोलते लड़कों को, आप बाबा साहब के अनुयायी नहीं है, ज्योतिबा फूले के अनुयायी नहीं है, आप उनको धोखा दे रहे हैं। ये हाथ कान खोल के सुन लीजिए, हम अगर बाबा साहब को जय भीम बोलते हैं तो उसके विचारों को मानना पड़ेगा, नहीं तो भीम साहब को आप अपनी तस्वीर घर से हटा दीजिए। आप उनको धोखा दे रहे हैं। उनका लड़का मर गया था, लोगों ने बोला आपका लड़का मर गया है, तुम गोलमेज सम्मेलन लंदन क्यों जा रहे हो? उन्होंने कहा अभी तो मेरा एक लड़का मरा है, अगर मैं गोलमेज सम्मेलन नहीं पहुंचा तो हमारा 100 करोड़ का जो शूद्र समाज है उसकी हत्या गांधी एंड कंपनी कर देगी। वो मरे हुए लड़के को छोड़ के जाते हैं। बताइए ओबीसी के लोगों यहाँ जो उपस्थित है, आपको बाबा साहब की जयंती मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? अगर आप नहीं मनाते हैं तो जान लीजिए इस गुलामी का कारण आप बनेंगे, क्योंकि आप 52% है, SC ST संख्या में कम है, आप ज्यादा है। अगर इस देश की पूरी तस्वीर आई है उसके लिए ओबीसी जिम्मेदार। इसीलिए मैं नौकरी छोड़ा हूँ। आज जौनपुर में जाइए, सारे यादव के घर में, सारे मौर्या के घर में, सारे कुर्मी लोग घर में कोई भगवान नहीं है, सब महापुरुष रख लिए। सब लोग बिना ब्राह्मण के शादी कर रहे हैं। बताइए सारे जिलों के लोग जो आए हैं यहाँ पर ऐसा मैसेज फैलाएंगे कि नहीं फैलाएंगे कि हमको ब्राह्मणों के देवी देवता को हटाना है? आप लोग एक जिम्मेदारी लेंगे कि नहीं लेंगे? हाथ खड़ा करके बोलिए। केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, हमको बाबा साहब का मिशन, ज्योतिबा फूले का मिशन आगे बढ़ाना है। ये कुछ नहीं है, प्रैक्टिकल। हम बोल के तो जाते हैं, लोग भूल जाते हैं, लेकिन ये घर में पहुंचाएंगे, ये प्रैक्टिकल काम है। ब्राह्मण घर में आप चश्मा लेने जाएंगे, आपको हाथ में भगवान दे देता है, वो अपने एजेंडे से जोड़ता है। पूरा समाज RSS से नहीं जुड़ता है। RSS का एजेंडा है, RSS का एजेंडा क्या है? भक्ति मार्ग पर ले जाओ। भक्ति मार्ग मतलब जानो मत मानो। अगर आप ईश्वर की पूजा करते हैं तो आपकी पहचान हिंदू हो जाएगी, और हिंदू हो गए तो शूद्र हो गए, और शूद्र हो गए तो आपको कोई अधिकार नहीं। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा अंग्रेजों से कि आप भारत छोड़ के जा रहे हो तो जाते जाते संविधान बना दो, नहीं तो इस व्यवस्था में हम गुलाम ही रहेंगे। इसलिए 389 सदस्यों का चयन होता है और 26 जनवरी 1950 को संविधान बनता है कि मानो मानो एक समान। फ्रीडम ऑफ व्यवसाय। पहले भैंस चराते थे, भेड़ चराते थे, चमड़े का काम करते थे, तुम चाहो तो छोड़ करके तुम MP MLA बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो। तो बताइए सारे लोग खड़े होकर के इस संविधान की शपथ लेंगे कि नहीं लेंगे? सारे लोग खड़े हो जाइए, इस संविधान की शपथ लीजिए, वीडियो बना लीजिए, कैलेंडर बांट दीजिए। विजय मोरी जी आगे जितनी महिलाएं हैं उनको कैलेंडर बांट दीजिए और ये कैलेंडर लेके जाइए। पैसा देंगे तो भी ठीक, नहीं तो मेरा पूरा पेंशन में कैलेंडर लगाता हूं। यहाँ हमारे मुन्ना यादव जी आए हुए, ऐसे दो चार लोग आए, तो पैसा मांगता हूँ, मना नहीं करते हैं। आप लोग सभी मांग रहा हूँ 10-20 दे देंगे विजय मोरी जी को, फिर कैलेंडर छपवा देंगे। नहीं छपाएंगे तो मेरा पेंशन मैं बचाता नहीं हूँ। मैं कोई प्रॉपर्टी नौकरी छोड़ने के बाद 1 रुपया जमा नहीं खाता, चेक कर लीजिए, सारा पैसा कैलेंडर में लगा रहा हूँ। आप लोग देंगे तो और दूसरे जिलों में पहुंचा दूंगा।
तो मैं चाहूंगा सारे लोग कैलेंडर ले लीजिए। विजय मौर्य जी कैलेंडर दीजिए। बट रहा है तो दाहिना हाथ आगे रखिए। आप लोग वीडियो बना लीजिए कोई 1 मिनट का। मैं जैसा ऐसा बोलूंगा वैसे वैसा आप लोग बोलिएगा। हाँ, सारे लोग मंच पे खड़े हो जाए सब लोग।